नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम यूथ जंक्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना इंस्पायर अवार्ड मानक के बारे में। आपको यह बता दें, यह योजना भारत सरकार के ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही ऐसे प्रतिभावान छात्रों की खोज करना जो वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। और ऐसे ही प्रतिभावान छात्रों में से एक है प्रांजल श्रीवास्तव। जी हाँ, प्रांजल ने भी अपने आसपास और अपने समाज की समस्याओं को देखते हुए किया है कुछ ऐसा ही आविष्कार। आइए देखते हैं क्या है वह आविष्कार और देखते हैं प्रांजल की कहानी। एक सेब नीचे क्यों गिरा, भाप से ढक्कन क्यों उछल गया, और न जाने कितनी ही ऐसी बातें जो रोज घटित होती रही हैं हमारे आपके सामने, पर कोई एक ही इन साधारण सी घटनाओं पर ध्यान देता है और समस्त मानव जाति के लिए हो जाता है एक कल्याणकारी आविष्कार जो सदियों तक लोगों का भला करता रहता है। हमारे आसपास भी ऐसे प्रखर बुद्धि के लोग हैं, देखने में भले ही साधारण हों परंतु असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली छात्र हैं प्रांजल श्रीवास्तव, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासी हैं। एक दिन रास्ते में गांव जाते हुए चाय की दुकान पर चाय बनती देख प्रांजल के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने बनाया थर्मो इलेक्ट्रिक स्टोव जनरेटर। हेलो प्रांजल, कैसे हैं आप? फाइन मैम। प्रांजल, आप अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। तो ये गैस के स्टैंड की तरह है। जैसे जब हम लोग खाना पकाते हैं तो जो हीट ऊपर जाती है वो तो बर्तन सोख लेता है, लेकिन जो इस साइड में निकल के वेस्ट हो जाती है उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो मेरा ये स्टैंड उस वेस्ट हीट को यूजफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए है। तो ये जो मेरा स्टैंड है ये 2:3 प्रोपोर्शन पे काम करता है। अगर इसके आप आधा घंटा खाना पकाएंगे तो ये आपके फ़ोन या लाइट को 45 मिनट्स तक पावर दे सकता है। इसका यूज़ हम जैसे गांव में रिमोट एरियाज़ में कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स या होटल्स में जहाँ कंटिन्यूस फायर यूज़ होती रहती है, दूसरा फैक्ट्री जहाँ मेल्टिंग और हीटिंग प्रोसेस यूज़ होते हैं वहाँ से यूज़ कर सकते हैं ताकि हाई पावर आउटपुट मिल सके। जैसे सोल्जर्स हैं BSF के बॉर्डर्स पे रिमोट एरियाज में काम करते हैं तो उनके लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रूव हो सकता है ये। प्रांजल, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आइडिया कहाँ से आया? तो जैसे मेरा बैकग्राउंड भी गांव वाला है, तो जब मैं छुट्टियों में गांव जाता था तो मैं ये ऑब्जर्व करता था कि वहाँ 6-6 घंटे लाइट नहीं आती थी, स्पेशली रात के टाइम में। तो वहाँ की जो औरतें होती थी वो लालटेन लगा के या छोटा सा कुछ रोशनी जला के खाना पकाती थी। तो मैंने ये सोचा कि जो हीट निकल रही है इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है, एक पाँव में कूद कर देश को संभालना है, एक नागरिक एक ही वोट आओ ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना। 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदया ने राष्ट्रगान के बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। माननीय राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल ने कहा, मतदान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। मतदाता सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी के साथ मताधिकार का प्रयोग करें। आज जो प्रदर्शनी की इस सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ।
इतना उत्साह था बनाने का, दिखाने का और समझाने का। बहुत बड़ी उत्साह से वे लोग हम सबको दिखाते थे और इसमें जो नवीनता थी, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स रहते हुए भी कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, ऐसा भी वे लोगों ने तैयार करके वहां रखा हुआ था। मत पेटी हो, मतदान कैसे करोगे, मतदान यादी कैसी होती है, और मतदान के समय या तो मतदान के पहले कोई प्रलोभन में मत आना, ऐसी कई चीजें वेस्ट में से बेस्ट बनाकर हमारे सामने रखी थी मित्रों। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि अभी आने वाले चुनाव में हमारे जो नई पीढ़ी है, हमारी जो युवा शक्ति है, वो कम से कम सोच समझ कर ही मतदान करेंगे, ऐसा मुझे लगता है मित्रों। हमारा देश लोकतंत्र देश है, लोकशाही है मित्रों, और मतदान करना ही हमारा कर्तव्य बनता है। सोच समझकर मतदान करना ये हमारा कर्तव्य बनता है मित्रों। जो हम गलत मतदान करेंगे तो राष्ट्र का विकास या तो राज्य का विकास या गांव का विकास नहीं हो सकता है। जब भी चुनाव आएगा तब सोच समझकर मतदान मथक पर जाकर हमारा मतदान हम दे देंगे, और आसपास के लोग जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, दिव्यांग है, जो नहीं जा सकते वहां, उसको हम मदद करेंगे और मतदान मथक तक ले जाकर उसका भी मतदान हो, इसका भी हम ध्यान रखेंगे मित्रों। राज्यपाल महोदया ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ भी दिलाई। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहली बार मतदाता बने 5 युवा मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र भी राज्यपाल महोदया द्वारा प्रदान किए गए। मेरा नाम विक्रम सिंह है। राज्यपाल से पहली बार ये वोटर पाके तो अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी अच्छा है। मेरा नाम मानसी है, मैं लखनऊ से हूँ और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं अपना वोट पूरी सूझबूझ से दूंगी। मेरा नाम जसकीरत कौर है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी राज्यपाल जी ने जैसे अभी हमें सम्मानित किया वोटर आईडी वगैरह दे के। मेरा नाम कुलप्रीत कौर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राज्यपाल जी ने मुझे वोटर आईडी कार्ड दे के सम्मानित किया। मैं अपनी पूरी सोच समझ के साथ वोट दूंगी। मेरा नाम सना बानो है, मैं यहीं लखनऊ की रहने वाली हूँ। आज मुझे माननीय राज्यपाल ने निर्वाचन कार्ड दिया है। मैं अपना निर्वाचन कार्ड पूरी निष्ठा सोच समझकर वोट दूंगी। इस अवसर पर एनएसएस,
स्काउट एवं गाइड समेत कई शैक्षिक संस्थानों ने प्रदर्शनी के माध्यम से मतदान का महत्व बताया। मेरा नाम शिफा है, मैं BSNV PG कॉलेज से हूँ और मेरा BSc सेकेंड ईयर है। एंड हमें यहाँ पे आकर इतना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा ये फील हो रहा है कि मतलब हमें कभी भी मतलब वोट देना हो तो हमें अपना राइट सही चुनना चाहिए, और मतलब जैसे कभी भी वोट दें तो ऐसे को दें जो हमें सही इसको पता हो, और बहुत अच्छा लग रहा है। और हेलो, मेरा नाम मुस्कान है, मैं BSNV PG कॉलेज से बात कर रही हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर आके मैं बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि हम अपने वोट के लिए आए हैं। अभी हम वोटर नहीं है बट अगले साल वोटर हो जाएंगे, तो हमें बहुत खुशी होगी कि हम वोट डालने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी अपना वोट मत छोड़िए, कीमती से बहुत होता है कीमती वोट, आप भी अपना वोट डालिए जाके। थैंक यू। मेरा नाम हिमांशु चौरसिया है, मेरे स्कूल का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय बंतरा है। हम लोग बुलावा टोली में हैं। मेरी उम्र अभी 15 साल है, फिर भी मैं अभी सब लोगों को जागरूक करता हूँ मतदाता के लिए। वोटिंग वाले दिन हमारी टोली के सभी बच्चे गांव में जाकर, हर घर में जाकर कहते हैं चलो वोट दीजिए, वोट आप लोगों का अधिकार है, वोट देना आवश्यक है। मेरा नाम दिव्यांशी सिंह है, मैं भारतीय विद्या भवन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्रा हूं। और आज मतदाता दिवस के दिन पे हम सभी लोगों ने यहाँ पे मिलकर बड़े बड़े स्टॉल्स लगाए हैं, और उसमें से एक स्टॉल हमारा भी था जिसमें हमने सारे देश के, यहाँ से लखनऊ से देश के लोगों को जागरूक करने की एक पहल की है। और इसमें हम लोगों ने ऐसा बहुत सारी तैयारियाँ की थी जिससे लोग हमको देखें और सीखें कि हमें मतदान क्यों करना चाहिए। और मैं नई वोटर भी बनी हूँ, मेरे 18 साल हुए, तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था और जो कि बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर आप जिस भी गवर्नमेंट को चाहते हैं, अगर आप उसके लिए वोट करें तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और सबसे पहली बात, अगर आप किसी के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर बोलने का कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। तो अगर आप वोट करेंगे तो आप कह भी सकते हैं और अपने अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग करें। धन्यवाद। मेरा नाम इशरत हाशमी, मैं SP गर्ल्स डिग्री कॉलेज से हूँ, और हम लोग यहाँ पे इलेक्टोरल लिटरेसी एंड फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी से उसकी टॉपिक से आए हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे पोलिंग बूथ बनाया, और यहाँ पे हम लोगों ने वोट से रिलेटेड सब कुछ बनाया, वोटिंग से। यहाँ पे हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, ये दिखाते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो कि वोटिंग देने नहीं चाहते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होने वाला है, लेकिन नहीं, एक वोट से ही सरकार बन भी सकती है और सरकार गिर भी सकती है। वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर व्यक्ति का वोट देना बहुत ज़रूरी, बहुत कीमती होता है। हमारी वोट हमारी ताकत होती है। इस अवसर पर हमने कई छात्रों से उनके विचार साझा किए। मेरा नाम असना हुसैन है, मैं भारतीय विद्या भवन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि हमें अपने मतदान की अहमियत जाननी चाहिए। हमारा वोट हमारा अधिकार है। हमें अपने वोट से हम लोग जिस तरह से अपने सपनों का भारत चाहते हैं, हम लोग वो बना सकते हैं। हम लोग अपने विचारों को अपनी सरकार के सामने ला सकते हैं, जिससे हमारा भारत बदल सके और सही राह पे चल सके। हमारा वोट हमारा अधिकार। वोट फॉर इंडिया। मेरा नाम इशिका विक्रम सिंह है, और मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये मतदाता दिवस पे जब हम खुद हर देश के नागरिक अपना वोट देंगे, तभी हमारा एक स्वस्थ लोकतंत्र बन सकता है। और हम सबको ये निवेदन करते हैं कि हर लोग अपने वोट का पूरा भरपूर योगदान दें और इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं। माय नेम इज़ अंशिका सिंह, मैं भारतीय विद्या भवन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की एक छात्रा हूँ, BCom से हूँ। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम भले ही 18 साल के होने के बाद वोट देते हैं, लेकिन हम ओनली क्या करते हैं कि अपनी जाति के देंगे, या जो हमें पसंद है, या इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया उन्हें वोट देना है। ये नहीं, जो हमारे लिए बेनिफिट दे, जो हमें बेनिफिट दे, हमें उन्हें ही वोट देना चाहिए। ये नहीं जो हमारी मम्मी ने बोला इनको देना है, पापा ने बोला इनको देना है, ऐसा नहीं है। अगर हमारा वोट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो चॉइस भी हमारी होनी चाहिए। जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम है अपूर्वा लोमी, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज अलीगंज की छात्रा हूँ, और मुझे आज मतदाता जागरूकता निबंध में विषय पर जो मैंने निबंध लिखा था, उसमें राज्य स्तर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो और जो आज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इस दिन के शुभ अवसर पर ये प्राइज़ मुझे मिला है, तो बहुत खुशी है इस बात की। और दूसरी बात, मतदाता जागरूकता
आजकल इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ज़रूरत, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक बने। और जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे? जो लोग 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं उनको सबसे पहले तो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। उसके बाद सोच समझ करके मतदान दिवस के दिन मतदान करना चाहिए। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है हम सबका, और हमें हमेशा सोच समझ करके अपना मत प्रयोग करना चाहिए। ये 5 साल में एक बार हमें मौका मिलता है मतदान करने का, तो हमको बहुत सोच समझ करके और किसी भी प्रलोभन में नहीं आकर के ये वोट करना चाहिए, और अपनी और समाज की और देश की उन्नति को ध्यान में रखते हुए हमें एक बहुत ही ठीक अच्छे प्रत्याशी का चयन करना चाहिए। इससे हम सभी लोग अपने देश की उन्नति में भागीदार बन सकते हैं। मेरा नाम दीपक चौटाला है। मैं नेशनल पीजी कॉलेज बीएससी 6 सेमेस्टर का छात्र हूं, और मैंने राज्य स्तर पर सिंगिंग कंपटीशन में 3rd प्राइज़ जीता है, तृतीय पुरस्कार। और एज अ वोटर मैं ये मानता हूँ, ये हम सभी का कर्तव्य है कि सोच समझकर बिना किसी बहकावे में आए, बिना किसी दबाव के सही प्रतिनिधि को चुने। मेरा नाम शैलजा बहल है। मैं नेशनल पीजी कॉलेज की बीएससी छात्र हूँ। मैंने पोस्टर प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान ग्रहण की है। मैं आने वाले वर्ष में मतदान के लिए एलिजिबल होंगी। नमस्कार, मैं नेशनल पीजी की छात्र विदुषी द्विवेदी और ये दीपक मिश्रा, हम ईवीएम और वीवीपैट बनकर यहाँ पर वोटर्स डे पे सबको जागरूकता फैलाने आए हैं कि ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। और ये हम बताना चाहते हैं लोगों को कि ईवीएम और वीवीपैट को यूज़ करना मुश्किल नहीं है, और हम यह संदेश देते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर आकर के वोट दें ताकि उनके मन की सरकार बन सके और हम लोग तरक्की कर सके, हमारा भारत तरक्की कर सके। आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे, देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको उपभोक्ता फोरम के बारे में समझाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हर राज्य के हर जिले में एक उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है। इस उपभोक्ता फोरम में कोई भी व्यक्ति बिना किसी लॉयर के अपनी एक कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। यह कंप्लेंट आप एक कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाकर के दर्ज करा सकते हैं। इसमें किस तरीके की कंप्लेंट्स के लिए निजात पाने के लिए आप दाखिल कर सकते हैं ये हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कभी आपने कोई वस्तु खरीदी हो किसी दुकान से जा कर के और आपको वस्तु उचित ना मिली हो, वो ख़राब मिली हो, आपके पास अगर उसका पक्का बिल है तो आप उस बिल को लेकर के उस दुकानदार के पास जा कर के ये अपनी कंप्लेंट बोल सकते हैं कि मुझे सामान उचित नहीं दिया गया है। अगर तभी वो दुकानदार आपको आपकी समस्या का समाधान ना करे तो आप उस पक्के बिल के साथ एक कंप्लेंट सादे पन्ने पे लिख करके उपभोक्ता फोरम में जा कर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इन केसेस में अलग अलग तरीके की कंप्लेंट्स दाखिल होती हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी ली हो और जब हमने उचित समय पे आपको अपनी पॉलिसी का क्लेम लेने की कोशिश की हो तो उस कंपनी ने मनमाने तरीके से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया हो, बिना कोई रीज़न एक्सप्लेन किए, बिना आपसे ये समझाए कि वो क्लेम क्यों रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे में आपका पैसा साल भर का जमा होता है और आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको इसके बाद किस फोरम को अप्रोच करना चाहिए।
तो आप ऐसे में उपभोक्ता फोरम को अप्रोच कर सकते हैं। ये फोरम आपको उचित कंपनसेशन देगा, इसमें पीनल प्रोविजंस नहीं होते हैं, ये आपको पैसे से ही कंपनसेशन मिलता है। इसके तहत राज्य उपभोक्ता फोरम भी होता है और नेशनल कमीशन भी होता है। आपकी कंप्लेंट जो है कंपनसेशन के आधार पर इन 3 फोरम्स में जाती है। अगर 20 लाख से कम की अगर आपकी कंप्लेंट है तो वो आप जिला उपभोक्ता फोरम में दाखिल करते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ के नीचे की अगर आपका अनुतोष आपने सोचा है कि आपको चाहिए तो आप राज्य उपभोक्ता फोरम में जाते हैं, और अगर 1 करोड़ के ऊपर आपका क्लेम बैठता है तो आप नेशनल कमीशन जो कि दिल्ली में स्थित है वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं। इस फोरम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं होती है और आप स्वयं ही ये कंप्लेंट सादे पन्ने पे बहुत ही सरल प्रक्रिया में दाखिल कर सकते हैं, और जल्द से जल्द 3 महीने 4 महीने के अंदर आपकी ये कंप्लेंट्स विपक्षी पार्टी को नोटिस इशू करके उनको बुलाया जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है, और अगर आपका केस सही पाया गया, आपने जो तथ्य आपने जो बिल्स लगाए वो सही पाए गए हैं, तो उचित लाभ आपको दिया जाता है। कई बार फ्लैट बुक कराने के लिए हम बिल्डरों को बहुत सारा पैसा देते हैं और अलॉटमेंट लेटर ले लेते हैं। उनके द्वारा हमको प्रॉमिस किया जाता है कि हमको 2 साल या 3 साल के अंदर हमारा पोजेशन मिल जाएगा। उसके बदले में हम उनको कभी 20 लाख कभी 30 लाख इस तरीके से हम पैसा जमा कर चुके होते हैं और वो पैसा हमको मिलता नहीं है, ना ही हमको कोई पोजेशन मिलता है। इस चीज़ के लिए आपके पास वैसे तो रेरा का भी फोरम उपलब्ध है, लेकिन यह केसेस जो है आपको राज्य उपभोक्ता फोरम में भी दाखिल करके बहुत अच्छा अनुतोष मिल सकता है। कई बार राज्य उपभोक्ता फोरम में देखा गया है कि 18% पीनल इंटरेस्ट के साथ में पैसा वापस मिला है लोगों का, और लोगों को उचित लाभ मिला है। और ऐसे बिल्डर्स के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि दोबारा कभी किसी भी अलॉटी के साथ में इस तरीके की धोखाधड़ी ना करें। इसी तरीके से दूसरे केसेस में भी हम देखते हैं, आम तौर पर हम अपने घर के लिए ख़रीदते हैं, पेंट खरीदते हैं या सीमेंट खरीदते हैं, या इन किसी चीज़ों के भी फॉल्टी निकलने से या घर का कोई भी सामान फॉल्टी निकलने से बस पक्के बिल के साथ आपको जाना है उपभोक्ता फोरम में और अपने केस को दाखिल करना है। सारे पर्चे, सारे उचित बिल के साथ आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, और ऑपोजिट पार्टी को नोटिस इशू होते हैं, उसके बाद वो आकर के आपको जवाब में ये बताती है कि उसने आपको इस तरीके का सामान क्यों दिया। उपभोक्ता फोरम जो जिला उपभोक्ता फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अगर आपकी कंप्लेंट किसी भी कारणवश खारिज कर दी जाती है या आपके पक्ष में अगर ऑर्डर ना हो, तो आप उसकी अपील करने के लिए राज्य उपभोक्ता फोरम, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है और हर राज्य में उसके कैपिटल सिटी में स्थित होता है, आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। इन केसेस में आपका अगर किसी भी कारणवश आपके ऑर्डर का कंप्लायंस ना हो, अगर उसका पालन ना हो रहा हो, तो आप एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया भी इनिशिएट कर सकते हैं राज्य उपभोक्ता फोरम में या जिला उपभोक्ता फोरम में, जहां भी आपका केस चल रहा है। इधर रिसेंट में जिला उपभोक्ता फोरम का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया था, जिसमें कि किसी उपभोक्ता को एक पेपर जो बैग होता है जो हम लोग शॉपिंग करने के बाद लेते हैं, वो 3 रुपये का चार्ज कर दिया गया था, जो कि अनुचित पाया गया और उसको उचित कंपनसेशन दिया गया था। ऐसे ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस और भी हैं, जैसे कि कई बार हम शादी ब्याह में कपड़े खरीदते हैं और हम उसको ऑल्टर कराते हैं, इस तरीके तक के केसेस भी वहाँ पे फाइल होते हैं। अगर आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं या उस तरीके में भी जिला उपभोक्ता फोरम इंटरफेयर करके आपको उचित लाभ दिलाता है, ताकि हम लोगों को ऐसे ना लगे कि हम लोग चीटेड हैं। और ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, हम लोग उसको बहुत आम समझते हैं और हम लोग उसको टाल देते हैं, ये नहीं समझ पाते कि इसके लिए हम लोगों को कहाँ अप्रोच करना है। अगर यात्रा करते वक्त आपका सामान चोरी हो जाता है, जैसे कि अगर आप रेल यात्रा कर रहे हैं और अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, या आप बस से यात्रा कर रहे हैं और आपका सामान चोरी हो जाता है, तो आपको निकल करके ये सोचना पड़ता है कि आपको किस फोरम में जाना चाहिए। मेरे पास सिवाय एफआईआर करने के और कोई चारा नहीं बचता। ये सच है कि एफआईआर करना अति आवश्यक है। एफआईआर करने से यह स्थापित होता है कि आपका सामान चोरी हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप उस एफआईआर के साथ और अपनी टिकट के साथ उपभोक्ता फोरम भी अप्रोच कर सकते हैं, यह बताने के लिए कि आपका सामान चोरी हुआ था और कहीं ना कहीं आपको आपके वाहन कंपनी ने आपको कहीं ना कहीं उचित सुरक्षा आपके सामान की नहीं प्रदान की है। तो एफआईआर की कॉपी और अपनी टिकट के साथ में आप ये कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि इन फोरम्स में एक एविडेंस की भी प्रक्रिया होती है जो कि कंप्लेंट दाखिल करने के बाद आती है, जिसमें आपको यह बताना पड़ता है कि आपके पास क्या साक्ष्य हैं अपना केस स्थापित करने के लिए। उस केस में आपके टिकट हो, आपका बिल हो,
कोई मेल्स हो, कोई इस तरीके की कन्वर्सेशन हो, कोई भी लिखित कागजी कार्रवाई हो, उसको आप साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत करके अपना केस स्टैब्लिश कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब थोड़ा जानना चाहते हैं। हर कोई ये करने में थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी हमको ऐसी स्पीच देनी पड़ती है जो कुछ लोगों के सामने होती है। जैसे कि शायद आपकी एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, या आप अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो अपने ऑफिस कलीग्स के सामने, या हो सकता है कि स्टेज पे आप और बड़ी ऑडियंस को फेस करें। ओकेजन चाहे कुछ भी हो, हमारी स्पीच बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑडियंस उसको कनेक्ट कर पाए, उससे इंटरेस्ट लें और हमारी ऑडियंस वहाँ से कुछ सीख कर जाए, हमारी एक अच्छी इमेज बने। तो सबसे पहली टिप है पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कि आप अपनी ऑडियंस के बारे में एक रिसर्च करें कि आपकी ऑडियंस, आपके जो श्रोता हैं वो हैं कौन। जैसे कि अगर आपको अपनी स्पीच बहुत ही कम उम्र के स्टूडेंट्स को देनी है तो आपके वर्ड्स की चॉइस, सेंटेंसेस की चॉइस, स्पीच देने का तरीका भी वैसा ही होगा कि वो स्टूडेंट्स आपकी बात समझें और रिलेट कर पाएँ कि जो भी स्पीच आपने तैयार करी है उस स्पीच की बहुत अच्छे से रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अलग अलग जगहों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर के सामने, अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने, कलीग्स के सामने। जितने ज़्यादा आप अपने आप को चैलेंजेस देंगे रिहर्सल के टाइम पर, उतनी ही अच्छी आपकी एक्चुअल स्पीच होने वाली है।